हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? लाइट के दो नेचर होते हैं, जिसमें फर्स्ट नेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे, वेव नेचर। वेव नेचर क्या होता है? कोई भी यदि लाइट क्या हो रहा है, डिफ्रेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरफियर हो रहा है, तो इंडिकेट करता है कि क्या है, लाइट जो है वो वेव नेचर का होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। प्लैंक ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल पैकेट से मिल करके बना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो क्या, स्मॉल पैकेट से मिल करके बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। आई मीन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्लैंक ने क्या बताया कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स का क्या होता है, पैकेट होता है, जिसको हम क्या, क्वांटा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइट के साथ जो लाइट या एक फोटॉन के साथ जो एनर्जी होता है वो कितना होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो क्या एक हम पढ़ेंगे कि क्या हो, प्लैंक थ्योरी ऑफ क्वांटम रेडिएशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन consists a large number of packets called photons। ठीक है, समझ में आया ना? क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच फोटोन इज इक्वल टू क्या होता है, h इंटू क्या होगा, न्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, एनर्जी associated with single photons। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिख सकते हो, देखो तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्या होगा, सिंगल फोटॉन्स। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या होगा, H C अपॉन क्या होगा, लेमडा। दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन लिख सकते हो, या सिंपल भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, देखो कैलकुलेशन के लिए क्या होता है, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज होता है, क्या होता है, 12400 अपॉन लेमडा इंटू क्या होगा, लेमडा जो होगा वो क्या होगा, एंगस्ट्रम में होगा। और ये जो एनर्जी होगा एक फोटोन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जब आपको क्या करना चाहिए, एचसी का वैल्यू याद रखना चाहिए ऐसे। ठीक है, कि एनर्जी ऑफ एक फोटोन जो होगा वो क्या होगा, 12h इंटू क्या हो जाएगा, 12400 अपॉन क्या होगा, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। और जो एनर्जी मिलेगा आपने वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। क्या चीज में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होगा अब एक फोटोन के लिए है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या होगा, कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगा। अब यहां से देख सकते हो कि एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, लाइट। ग्रेटर द क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉलर विल बी द एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन एंड वाइस वर्सा, है ना। क्या होगा, जो जितना वेवलेंथ क्या होगा, रेड लाइट आप यूज करो तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो फोटोन की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वायलेट लाइट या ब्लू लाइट। समझ में आया क्या? इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या, 12400 अपॉन क्या होगा, लेमडा इंटू एंगस्ट्रॉम। और एनर्जी विल बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन विल बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
लेमडा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। h आपको मालूम है, h को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, इसलिए हमने इसका वैल्यू नहीं बताया। h को हम क्या बोलते हैं, h इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फोटोन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻34 क्या होगा, जूल क्या होगा, जूल पर सेकंड, आई मीन जूल क्या होगा, जूल सेकंड होगा, ठीक है, जूल सेकंड। अरे एनर्जी का यूनिट जूल, और ये फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, 1/टाइम, ठीक है, तो जूल सेकंड क्या होगा, यूनिट। अब मान लो कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो, तो टोटल एनर्जी जो होगा क्या होगा, हम यहां से लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, आई मीन एनर्जी एसोसिएटेड विद क्या होगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद क्या होगा, विथ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होगा, देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू क्या होगा, hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा। आई मीन क्या होगा, एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हम बोल सकते हैं क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ, E टोटल लिख दो, नंबर ऑफ क्या होगा, फोटॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, हम बोल सकते हैं दिस इज क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्या होगा, ऑफ सिंगल फोटोन, सिंगल क्या होगा, फोटॉन्स, ठीक है, एनर्जी अब क्या होगा, सिंगल फोटोन। अभी हम आते हैं, थोड़ा हम पढ़ लें कि ये आपको याद रखना है कि एनर्जी कितना होगा, एक फोटोन के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, hc अपॉन लैम्डा। n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा, या यहाँ स्मॉल n लिख लो सबसे अच्छा, क्योंकि बाद में हम कैपिटल n का यूज कहीं और करेंगे, ठीक है, किसी और सिंबल के लिए। तो यहाँ से यदि टोटल एनर्जी दिया हुआ है, और क्या होगा, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ क्या होगा, सिंगल फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्या हुआ, फोटॉन्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोन का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, फोटॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, फोटॉन्स, क्या क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, क्या होगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ फोटोन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन इज क्या होगा, सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होगा, लाइट के वेलोसिटी से क्या होगा, क्या होगा, लाइट के वेलोसिटी से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आई मीन फ्री स्पेस में यदि फोटोन का कोई स्पीड पूछे तो आप क्या बताओगे, c बताओगे, क्या बताओगे, c बताओगे, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि रेस्ट मास, क्या होगा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जीरो। आई मीन फोटोन की तब तक हम बात करते हैं जब फोटोन क्या हो रहा है, मूव कर रहा हो। यदि रेस्ट में आ जाएगा तो उसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कि क्या होगा, फोटोन जो होता है इफेक्टिव मास, अब इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, देखो कैसे लिखेंगे, फोटोन है ना, कितना होगा, m इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो अब हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mc², ठीक है। क्या लिख सकते हैं,
E इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, mc स्क्वायर। समझ में आया ना? यहाँ लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं E अपॉन क्या लिख सकते हैं, c इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन c। और यहाँ एनर्जी को लिख सकते हो, देखो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, hc अपॉन क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू c इंटू क्या लिखोगे, 1 अपॉन c। समझ में आया ना? क्या लिख सकते हो, c। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक c से c कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं hc अपॉन क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, लैम्डा c को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, इफेक्टिव मास ऑफ क्या होगा, फोटोन। ठीक है, क्या होगा, इफेक्टिव मास ऑफ क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। ठीक है, h अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू c को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि फोटोन का जो रेस्ट मास 0 होता है, उसके बाद फोटोन का इफेक्टिव मास से होगा। उसके बाद अब हम क्या पढ़ सकते हैं कि फोटोन का चार्ज क्या होता है, फोटोन जो है वो क्या होगा, फोटोन इज चार्जलेस क्वांटिटी। आई मीन क्या होगा, फोटोन्स नेवर क्या होगा, नेवर डिफ्लेक्टेड इन आइदर क्या होगा, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। नाइदर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है ना, क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये फोटॉन्स के बारे में हमने क्या, फोटॉन्स का कुछ प्रॉपर्टी देखा। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखेंगे कि मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन क्या होगा, मोमेंटम एसोसिएटेड विद क्या होगा, विद फोटोन। फोटोन के साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होता है, देखो तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखेंगे मोमेंटम एसोसिएटेड विद फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन क्या होगा, लैम्डा। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ और p क्या है, मोमेंटम। ठीक है, ये अपने को लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एनर्जी के टर्म में, यदि फोटोन एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, या आई भी लिख सकते हैं। देखो P इज इक्वल टू क्या होगा, H को क्या लिख सकते हैं, देखो E अपॉन क्या लिख सकते हैं, E अपॉन लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, F, अरे न्यू आई मीन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिख सकते हैं E। ठीक है, लैम्डा इंटू क्या लिख सकते हैं, C अपॉन क्या होगा, लैम्डा कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी बाई क्या हो जाएगा, C। ठीक है, एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंगल फोटोन डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट द क्या होगा, मोमेंटम ऑफ एसोसिएटेड विद फोटोन। क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन क्या होगा, C। यहां हमने क्या लिखा, E अपॉन C। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम आते हैं मोर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, इंटेंसिटी, जिसके बारे में अभी अपने को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का हम ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी क्या होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, देखो यहां ध्यान देना है कि इंटेंसिटी ऑफ, सिंपल लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये क्या है, ये सरफेस है, देखो ध्यान से, ये क्या है, सरफेस है और यहां से लाइट आ रहा है।
ठीक है, और यहां से ऑफ कोर्स क्या होगा, लाइट जो होगा वो क्या होगा, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, है ना। अब देखो एनर्जी एनर्जी इंसिडेंट कितना होगा, इसका यदि हम एरिया लिख दें ये, तो क्या होगा एनर्जी इंसिडेंट, है ना। मान लो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या लिख रहे हैं यहाँ, n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन करना हो तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एनर्जी, क्या लिखेंगे, एनर्जी पर यूनिट क्या होगा, टाइम, अपॉन क्या लिखेंगे, एरिया। ठीक है, अब दिस सरफेस यही होगा ना यार, मैं यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको, है ना, क्योंकि वो सबसे, तो इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ सिंगल क्या होगा, सिंगल फोटॉन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, समझ में आया ना, यहाँ से तुमको सब चीज दिखेगा कि अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n तो हमने लिखा है यार, n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको बाद में भी देखेंगे, लेकिन अभी देखो n इंटू क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा, एरिया, यही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, n, ठीक है, n अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा, hc अपॉन क्या होगा, ये अरे यही होगा ना। यहां से तुम बता सकते हो, 2 पॉइंट क्लियर कर सकते हैं यहां से कि देखो ये क्या होगा, और यदि एरिया फिक्स हो जाए और क्या हो जाए, h और c क्या हो जाए, तुम्हारा h और c तो कांस्टेंट ही होगा, तो हम बोल सकते हैं फॉर गिवन एरिया क्या होगा, फॉर गिवन क्या होगा, फॉर गिवन एरिया अब तो क्या होगा, फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा, क्या हो जाएगा, n अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। समझ में आया क्या, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, समझ में आया ना। तो इंटेंसिटी जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, आई मीन नंबर ऑफ इंसिडेंस फोटोन इस सरफेस पे कितना, जैसे मान लो कि हम टॉर्च ऑन कर रहे हैं, है ना, तो और वॉल पे क्या करना है, मुझे देखना है कि इंटेंसिटी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पावर से कोरिलेट करके हम लिखेंगे, लेकिन जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या होगा फॉर गिवन वेवलेंथ क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, उतना ही क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, उस सरफेस पे लाइट की क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया ना। तो फॉर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। n इज क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ एक चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ आते हैं कि यहाँ क्या होगा, अब ये हमने फिक्स कर दिया, तो यहाँ से 2 पॉइंट होगा, फॉर क्या होगा, ए में हम क्या लिखेंगे, फॉर गिवन क्या होगा, गिवन लाइट का मतलब क्या हुआ, गिवन वेवलेंथ, फॉर गिवन वेवलेंथ और क्या होगा, फॉर गिवन लाइट क्या होगा, ग्रेटर द क्या होगा, फॉर गिवन लाइट और फॉर गिवन वेवलेंथ क्या होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया ना। अब क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा इंटेंसिटी होगा,
उतना ही क्या होगा जितना ज्यादा इंटेंसिटी जितना ज्यादा क्या होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे किसी भी सरफेस पे, उतना ही ज्यादा क्या होगा इंटेंसिटी होगा। ठीक है, फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जनरली हम इसी को कंसीडर करते हैं फॉर क्या होगा, फॉर गिवन नंबर ऑफ क्या होगा फोटॉन्स, सॉरी गिवन क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड क्या होगा, फॉर गिवन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा वेवलेंथ। जितना ज्यादा क्या होगा वेवलेंथ होगा उतना ही क्या होगी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी। समझ में आया ना, क्या होगा उतनी ही इंटेंसिटी क्या होगी कम। तो इन जनरल हम जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। समझ में आया ना, तो ये इंटेंसिटी से रिलेटेड थोड़ा कुछ पॉइंट हुआ। अब और इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के लिए क्या होगा, या डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के लिए क्या होगा अलग अलग हम लिखते हैं। तो हम लिख रहे हैं कि यदि लाइट क्या होगा, यदि लाइट का जो सोर्स होगा वो क्या होगा पॉइंट सोर्स होगा, तो रेडियल डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी हम कैसे लिखेंगे, ठीक है उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। अब देखो यहाँ क्या होगा, फॉर इफ क्या होगा, इफ ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ क्या होगा W watt पावर इज क्या होगा देयर। ठीक है, देखो यहां क्या है, ये क्या है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। यहां से क्या होगा लाइट जो होगा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा एमिट होगा। ठीक है, ये आपको मालूम है। मुझे क्या करना है, ऑल डायरेक्शन में क्या है लाइट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक सोर्स। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो यहां मुझे लिखना है इंटेंसिटी, तो हम इंटेंसिटी एज ए रेडियल डिस्टेंस r कैसे लिखेंगे, देखो तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या लिखेंगे पावर अपॉन क्या लिखेंगे इस एरिया, तो इसका एरिया, तो पावर कितना है W वाट दिया हुआ है, W इज इक्वल टू क्या होगा इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होगा 4 पाई क्या होगा r स्क्वायर, तो W अपॉन क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ r स्मॉलर विल बी द इंटेंसिटी एंड क्या होगा वाइसे वर्सा। ठीक है, फॉर क्या होगा लाइन सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा फॉर लाइन सोर्स ऑफ क्या होगा लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से यही लाइन सोर्स है, ये क्या है ये सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे क्या है ट्यूबलाइट है। ठीक है, यहाँ ऑल डायरेक्शन में क्या है लाइट क्या हो रहा है एमिट हो रहा है। तो यहाँ से एक्सिस से इस मार्कर के एक्सिस से r डिस्टेंस पे आप क्या करोगे एक सिलिंड्रिकल सरफेस कंसीडर करो, तो और वहाँ इंटेंसिटी आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ हर डायरेक्शन में क्या है लाइट एमिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है लाइट एमिट हो रहा है। यही सिलिंड्रिकल सोर्स ऑफ क्या है लाइट है। ठीक है, यहां से हमने क्या किया r डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, और इसका पावर कितना है W दिया है, W क्या है पावर ऑफ क्या है सोर्स। अगेन क्या होगा इंटेंसिटी एज r डिस्टेंस पे लिखना है तो क्या लिखेंगे पावर अपॉन क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पावर क्या हो जाएगा W, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका यदि हम हाइट क्या मान लें h मान लें तो क्या लिखेंगे 2 पाई RH। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा।
यहाँ इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर हो जाएगा। और फॉर प्लेन सोर्स ऑफ लाइट हम क्या मानते हैं कि इंटेंसिटी जो क्या होगा, जनरली हम क्या मान लेते हैं, प्लेन सोर्स ऑफ लाइट हो तो इंटेंसिटी को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, कब, जब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो यही आपको क्या करना है, दो टाइप के सोर्सेस क्या है, कंसीडर करना है। जब प्लेन सोर्स ऑफ लाइट होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि प्लेन सोर्स ऑफ लाइट के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा नियरली क्या होता है, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, सेम हो, तो कांस्टेंट मान लेते हैं। समझ में आया ना। तीसरा पॉइंट देख लो, आई मीन सोर्स कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो तो हम क्या मानते हैं, प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। आई मीन क्या होगा, फॉर प्लेन सोर्स ऑफ क्या होगा, लाइट। आई मीन जैसे यहाँ ये बोर्ड है, यहाँ से लाइट आ रहा है, तो यहाँ इंटेंसिटी जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे देखो यहाँ, दिस इज प्लेन सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ कोई प्लेन सोर्स है, आई मीन लाइट है, टॉर्च है, ये W वाट का पावर क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। और मुझे क्या करना है, यहाँ इंटेंसिटी लिखनी है यहाँ। ठीक है, समझ में आया ना ऐसे। तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल W अपॉन A, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ना है, समझ में आना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो I इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन A। अब हम पढ़ेंगे कि जब क्या होगा, जब क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर। यहाँ हम पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट होगा वो क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन। एक पॉइंट पढ़ना था, अभी बता सकता हूँ क्या मैं, है ना। तो हाँ, एक पॉइंट यहाँ और पढ़ लो, फिर हम आते हैं वहाँ। अब देखो क्या है, यदि क्या है, कोई सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ है, इफ क्या होगा, ये कोई सोर्स, इफ पावर ऑफ ए क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट इज क्या है, W क्या है, W वाट। ठीक है, समझ में आया, क्या है, W वाट। अब आपको क्या करना है कि यदि मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना रेडिएट हो रहा है, उसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, देखो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखो तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा, पावर, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड लिख लेना है, इज इक्वल टू क्या होगा, पावर ऑफ सोर्स अपॉन क्या होगा, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटॉन। ठीक है, तो यहां से तुम ये लिख सकते हो, समझ में आया ना। देखो यहाँ से पावर ऑफ सोर्स, ये क्या होगा, W, या हम P भी लिख सकते हैं, अपॉन क्या होगा, HC अपॉन क्या होगा, लैम्डा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, W लैम्डा अपॉन क्या होगा, HC। यही क्या हुआ तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला हो गया। क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का फॉर्मूला हो गया। अब इसको मुझे इंटेंसिटी के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो तो इंटेंसिटी क्या होगा, कुछ रटना नहीं है, बस तुमको समझना है केवल। यहां से देखो हमने ऐसा क्यों लिखा, पावर इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन क्या होगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम।
अब एक एनर्जी, एक फोटोन के साथ कितने एनर्जी एसोसिएटेड है, hc अपॉन लैम्डा। यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो n इंटू hc अपॉन लैम्डा जो होगा वही क्या होगा, पावर होगा ना, तो वही मैंने यहाँ इक्वेट किया है। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो यहां से हम कैसे लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन क्या होगा, A। यहां से वैल्यू रख दो तो हम यहां से लिख सकते हैं N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, W का वैल्यू रख दो। देखो यहां से, सॉरी W का, हाँ W का तो क्या हो जाएगा, I इंटू A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, I इंटू A लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, hc। ठीक है। अब एक होता है फोटोन फ्लक्स, वो भी टर्म तुमको मैं बता देता हूं, फिर वहां आता हूं। तो फोटोन फ्लक्स क्या होता है ये भी मैं बता दूं। फोटोन फ्लक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ph। क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स रेडिएटेड, क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट क्या होगा, यूनिट टाइम, पर यूनिट क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स, फाई ph। तो फाई क्या होगा, देखो तो फाई ph इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन क्या हो जाएगा, a, और यहां से n अपॉन क्या हो जाएगा, I लैम्डा अपॉन क्या होगा, hc। ठीक है, और I का वैल्यू वहां से और भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, यहां से एक तो ये हो जाएगा, यदि I का वैल्यू W रखोगे तो क्या होगा, W। ठीक है, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, hca। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, फोटोन फ्लक्स। तो क्या होगा, फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फोटोन फ्लक्स। ठीक है, क्या होगा, फोटोन फ्लक्स। तो फोटोन फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन a। n हमने यहां से कैलकुलेट किया, I लैम्डा अपॉन hc इक्वल टू हमने क्या लिखा, W लैम्डा अपॉन क्या होगा, hc। ये समझ में आया ना, I अपॉन क्या होगा, hc। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात समझ में आया कि हमने कैसे ये सब लिखा। देखो क्या करना है, हमेशा पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कि सिंपल यहाँ लिख लेना, पावर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्या होगा, फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी ऑफ क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ठीक है, सिंगल फोटॉन्स, इसी से सब आ जाएगा, तुमको केवल ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रेशर। वहाँ इसकी भी जरूरत है। तो देखो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ, क्या अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रेडिएशन क्या होगा, प्रेशर। इसको हम क्या लिखेंगे, P रेडिएशन। तुम लोग को वेव ऑप्टिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थोड़ा मैंने बताया था। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन एंड एडवांस के लिए, दोनों के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज मेंस एंड एडवांस एग्जाम आर कंसर्न। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, व्हेन लाइट
लाइट इंसिडेंस या इंसिडेंस, लाइट इंसिडेंस ऑन एनी surface when light incident on any surface it exert pressure called क्या होगा, called radiation pressure। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। कितना टाइम हुआ, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर। और रेडिएशन प्रेशर या सिंपल हम क्या लिखेंगे, देखो कोई भी प्रेशर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स, यहाँ क्या लिखेंगे, इंपल्सिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिंपल क्या लिख सकते हो, इंपल्सिव नहीं लिखना हो तो लिखो नॉर्मल फोर्स अपॉन क्या लिखोगे, एरिया। यही अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या होगा, यही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ कि मुझे कैलकुलेट करना है कि रेडिएशन प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कैसे सोचेंगे, बताओ, प्रेशर हम कैसे सोचेंगे, प्रेशर के लिए क्या करेंगे। अब हम क्या करें, किसी भी सरफेस पे यदि क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा, तो लाइट क्या है, अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर का है। इसका मतलब क्या है कि फोटोन इंसिडेंट होगा। तो हम क्या करें, फोटॉन्स के एक फोटोन में कितना लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो कितने रेट से क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है उस सरफेस पे। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट कर लें कि कितने रेट से क्या हो रहा है, मोमेंटम रिफ्लेक्ट हो रहा है, फोटोन का मोमेंटम क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम हम कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। और फिर एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ 2 पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। देखो ध्यान से, पहले तो हम कैसे ये कैलकुलेट करें क्या, कि देखो यहाँ कि सबसे पहले क्या होगा, n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बताओ, पावर I mean देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, पावर अपॉन क्या होगा, एरिया। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं n इंटू क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन क्या लिखेंगे, लैम्डा। समझ में आई बात, n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और hc अपॉन लैम्डा आई मीन एनर्जी अब क्या होगा, सिंगल फोटोन। तो यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो I ए लैम्डा अपॉन क्या हुआ, hc। इसकी जरूरत है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, आई क्या है, इंटेंसिटी, इसी की जरूरत है। ठीक है, तो यदि पावर के टर्म में दिया होगा तो हम क्या लिख देंगे, पावर के टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखा हो तो n इंटू क्या होगा, hc अपॉन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, पावर आई मीन w। तो w इज आई मीन n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, w लैम्डा अपॉन क्या लिख देंगे, hc। ठीक है, अब सरफेस कैसा होगा उसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। बाद में एक जनरल रिजल्ट मैं लिखूंगा, पहले एक पॉइंट बता दूं उसके बाद मैं जनरल रिजल्ट बताता हूं। तो पहले हम क्या कंसीडर कर रहे हैं इसमें, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन रिफ्लेक्टिंग आई मीन क्या होगा, टाइप, लाइट क्या है, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली on perfectly plane reflecting surface, plane reflecting surface। ठीक है, जैसे देखो यही क्या है,
प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे मिरर आप कंसीडर कर लो, ठीक है, ये क्या है, परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो न्यूटन रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। वही कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है। आई मीन देख लो यहाँ क्या है, ऐसे लाइट क्या है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट हुआ, समझ में आया ना। अब ये क्या हुआ, जस्ट बिफोर क्या होगा इंसिडेंट, ये मैंने दिखाया है, जस्ट बिफोर क्या होगा, इंसिडेंस। यदि तुम देखोगे कि जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे क्या, फोटोन। अरे ऐसे ही होगा ना यार, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि परफेक्टली क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका एरिया मैंने ये मान लिया है, इसका एरिया क्या है, ये है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर क्या होगा, इंसिडेंस। अब यदि मान लो कि इस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, आई है, ठीक है। अब देखो n नंबर, अब देखो क्या हो रहा है कि जितने फोटॉन्स क्या हो रहे हैं यहाँ इंसिडेंस हो रहे हैं, उतने ही फोटोन क्या हो जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ क्या होगा, n क्या होगा, ni क्या होगा, नंबर ऑफ इंसिडेंस फोटोन, इज nr क्या होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन, इज इक्वल टू क्या होगा, n। और एक अभी क्या बताया था, अभी मैं भी भूल गया, अभी क्या था, आई n, तो I अपॉन क्या होगा, आई ए अपॉन क्या होगा, HC। ठीक है, यही होगा ना, देख लेना तुम लोग, शायद यही होगा ना, E आई मीन I इज इक्वल टू क्या होगा, N HC अपॉन लैम्डा ए। ठीक है, सही है, समझ में आना है क्या हुआ, इंसिडेंट फोटोन पर सेकेंड, दिस इज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड। देखो चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, समझ में आया ना। अब देखो इसका यदि मैं बोल दूं कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ सिंगल इंसिडेंट फोटॉन, देखो तो क्या लिखे हैं, पी आई क्या होगा, मोमेंटम, आई मीन क्या लिखेंगे, एच अपॉन क्या होगा, लैम्डा, क्या होगा, मोमेंटम ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस, सिंगल इंसिडेंस फोटॉन सिंगल इंसिडेंस फोटॉन। ठीक है, तो रेट ऑफ क्या होगा, मोमेंटम इंसिडेंस कितना हो जाएगा, हम यहां से लिख सकते हैं, ये समझ में आया ना, पी आई। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम इंसिडेंस पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो n इंटू क्या हो जाएगा, h अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, n h अपॉन क्या होगा, लैम्डा। समझ में आया ना। देखो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ फोटोन कितना होगा, बता सकते हो तुम, यहां से बताओ। फिर हम आते हैं, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, टोटल चेंज
इन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ क्या होगा, ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हो कितना होगा? देखो तो क्या लिखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे चलेगा? अरे एक का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, और दूसरा का डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। तो नेट क्या हो जाएगा, देखो तो हम लिख सकते हैं 2NH अपॉन क्या होगा, लैम्डा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अप होगा। अरे फाइनल माइनस क्या लिखते हैं, इनिशियल लिखते हैं। और यही क्या होगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, फोटॉन्स है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन फोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा, यही होगा क्या, 2NH अपॉन क्या होगा, लैम्डा। सही लिखा क्या? तो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन द क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। हेंस क्या होगा, फोर्स ठीक है एक्सर्टेड बाय क्या होगा, लाइट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इक्वल टू, यही हो जाएगा क्या, देखो तो 2NH अपॉन क्या होगा, लैम्डा। बाद में हम n का वैल्यू वहां से रखेंगे। अब देखो तुम यहां से n का वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो तुम यहां से n का वैल्यू रख सकते हो, कितना, 2n है ना। अब यहां क्या होगा, अब रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा, P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन द सरफेस, फोर्स ऑन द क्या होगा, सरफेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, एरिया। तो फोर्स कितना है, देखो तो 2NH अपॉन क्या है, लैम्डा इंटू क्या होगा, एरिया। n का वैल्यू रख दो, तो P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, n का वैल्यू रखो तो 2 इंटू H अपॉन क्या होगा, लैम्डा A इंटू क्या होगा, बताओ कितना आएगा। अरे n का वैल्यू क्या है, I लैम्डा A अपॉन क्या है, HC। देखो H से H कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, A से क्या हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा। तो P रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, 2I अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2I अपॉन क्या हुआ, C होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बाद में मैं एक रिजल्ट डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस लाइट, ठीक है, सी तो तुमको मालूम ही है। तो यदि क्या होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट आई मीन पी रेडिएशन जो होगा वो क्या होगा, 2I अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2I अपॉन C हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या, 2I अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब यदि जनरल सरफेस होगा तो उसके लिए क्या हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यदि कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो क्या होगा, I अपॉन C होगा। क्यों, क्योंकि जितने फोटोन इंसिडेंट्स होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगा, और लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, आई मीन जस्ट आफ्टर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, यहां से तुम एक खुद से भी प्रूव कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रेशर हम कैसे लिखते हैं, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगला जो इसमें टाइप से आया था, टाइप 2 क्या होगा कि ये सरफेस क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा। ठीक है, आई मीन यहाँ क्या होगा, देखो लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना। ये एरिया हमने क्या मान लिया है,
यहाँ इंटेंसिटी क्या है, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, आई है। यहाँ n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, आई लैम्डा ए अपॉन क्या होगा, एच सी। तो क्या होगा, जस्ट बिफोर क्या होगा, जस्ट बिफोर इंसिडेंस है ना, आई मीन क्या होगा, जस्ट बिफोर इंसिडेंस। तो क्या होगा, रेट ऑफ क्या होगा, टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम इंसिडेंस पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मोमेंटम इंसिडेंट पर सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, अरे मोमेंटम ऑफ सिंगल फोटोन क्या है, एच अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि टोटल मोमेंटम रिफ्लेक्टेड क्या होगा, टोटल मोमेंटम रिफ्लेक्टेड पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर सेकेंड, वही क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं टोटल चेंज इन क्या होगा, इन लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन क्या होगा, एन नहीं एन गलत लिख दिया ना, क्या होगा, एन एच अपॉन क्या होगा, लैम्डा। यहाँ लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आई मीन ऑन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, यही हो जाएगा क्या, एन एच अपॉन क्या होगा, लैम्डा। और एन का वैल्यू रख दो यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इंटू आई लैम्डा ए अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन आई लैम्डा ए अपॉन क्या हो जाएगा, एच सी। ठीक है, लैम्डा कैंसिल, एच कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन क्या हो गया, सी हो गया। तो प्रेशर कितना होगा, पी रेडिएशन इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एफ अपॉन। तो यदि कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे वाले आई मीन इसके नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊंगा कि ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, उस सिचुएशन में हम रेडिएशन प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो कि क्या है, स्फीयर है, इधर ये लाइट सोर्स है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा यदि लाइट की इंटेंसिटी क्या आई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, प्रेशर रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।